इस संसार में लोग कितना स्वार्थी है, इस संसार में लोग कितना महत्वाकांक्षी है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हम कहीं ना कहीं भगवान से डरते हैं। भगवान के डरने के कारण हम दूसरे के ऊपर बहुत उपकार करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की सेवा भी करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि तुम जिसके लिए करोगे, ये जरूरी नहीं है कि वही इंसान तुम्हारे लिए करेगा। हो सकता है कि तुमने किसी और के लिए किया और तुम्हारे लिए कोई और करेगा। ये सच्चाई है, ये होता भी ऐसे है। क्योंकि देखिए ना, आप जिस इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं, या आपने जिस इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा किया होगा, उसी इंसान को, वही इंसान, मान लीजिए वही इंसान एक समय के बाद, 10 साल 15 साल गुजर जाने के बाद, वही इंसान कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक समय होता है कि इंसान जब संघर्ष कर रहा होता है तो उसके जीवन में कई लोग आते हैं, उसकी मदद भी करते हैं, पैसे से मदद करते हैं, इमोशनल मदद करते हैं, शारीरिक रूप से मदद करते हैं। ऐसा होता है कि 15 साल बाद वो आदमी बहुत बड़ा बन जाता है। जिस इंसान ने उसकी मदद की थी, जो वो बड़ा बनने के प्रोसेस में था, 15 साल बाद वह इंसान उसे चुभने लगता है। 15 साल बाद वो लोगों से कहता है कि उसने मेरे लिए किया क्या है। मैं आज जो बना हूं अपने दम पे बना हूं, अपनी काबिलियत से बना हूं, अपनी मेहनत के बल पे बना हूं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माता पिता। माता पिता को लोग एक समय के बाद भूल जाते हैं। ये सच्चाई है कि माता पिता अगर इस दुनिया में नहीं होते तो आप भी शायद इस दुनिया में नहीं आते, या कोई भी, हम सब में से कोई भी इस संसार में नहीं आता। माता पिता हमारे जीवन में आते हैं, हमें जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, हम जीवन में कुछ बन जाते हैं। हमारी जिंदगी में कोई पुरुष या स्त्री आ जाती है, फिर हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर उसके कहने पर हम अपने माता पिता को टॉर्चर करना भी शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप नहीं करते हो, लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं जो करते हैं। एक समय के बाद लोग अपने माता पिता को ही कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या, आपने मुझे वो शिक्षा, वो सारी चीजें नहीं दी जिसके मैं योग्य था या मैं जो बन सकता था। इसमें देखिए क्या है, संसार कितना स्वार्थी है। कहीं ना कहीं लोग, माता पिता को छोड़ दीजिए ना, आप अपने जिस दोस्त के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, वही आपको कहता है एक समय के बाद कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। पति पत्नी का भी यही हाल है, वो भी ऐसा ही कहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, ये सच्चाई है कि आप जिस पर समय बिताते हैं, या जिसका दिल से परवाह करोगे, वही इंसान बाद में आपको बोलेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। संसार का नियम है, वो इंसान बोलता है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, आपकी भी जिंदगी में कई लोग ऐसे आए होंगे, या कई लोग ऐसे रहे होंगे जिसके लिए आपने बहुत किया होगा, बहुत किया होगा, बहुत किया होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। नथिंग, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो एक पल में आपके सारे एहसानों को भूल जाता है। वो एक पल में आपको बेगाना कर देता है। वो एक पल में आपके किए गए सारे कर्मों को नकार देता है। आपने उस इंसान को दिल से सपोर्ट किया, दिल से उसको मदद किया आपने, लेकिन वही इंसान बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। संसार में ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के लिए करते हैं, वही इंसान हमको बाद में कहने लगता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। देखिए दोस्तों,
मैंने आपको बताया था पेंडिंग कर्मा के बारे में। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जिस इंसान का कर्मा आपके जीवन से खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके जीवन में आया, मैं आपके जीवन में 2 साल, 10 साल, 5 साल, 5 दिन, जितना दिन रहना है रहा। आपने मेरी मदद की या मैंने आपकी मदद की, ये सिलसिला चलता रहा। जब मेरे जीवन से आपका पेंडिंग कर्मा खत्म हो जाएगा तो किसी न किसी बहाने से आपको दूर जाना है, और दूर जाने के लिए कोई ना कोई घटना होती है, और इसी घटना के कारण ये सारी चीजें निकल के आती है। जब इंसान को प्रकृति को दूर करना होता है आपसे, तो प्यार से कभी नहीं करती। बहुत लोग हैं संसार में जिनको प्यार से करती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में प्यार से कभी नहीं करती। वो लड़ाई करा के ही एक दूसरे को अलग करती है, क्योंकि प्यार से प्रकृति समझाती है तो इंसान समझता नहीं है। तो इसलिए कभी कभी प्रकृति मार के समझाती है, तो इसलिए आपको उस इंसान से लड़ाई करा देगा, और उसके मुख से ऐसे ऐसे शब्द आपके लिए निकल जाएंगे कि आपका दिल फट जाएगा। और जैसे आपका दिल फटा, आप उस इंसान की तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस इंसान का आपके जीवन से कर्मा खत्म हो गया, और जैसे कर्मा खत्म हुआ उसने ये बात बोली कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। आपको लगने लगा कि अरे यार, मैंने इस इंसान के लिए क्या क्या किया, इतनी मुसीबतें सही, इतना रोया, इतना बिलखा, मैंने क्या नहीं किया। अपने परिवार को छोड़ा, समाज को छोड़ा, देश को छोड़ा, और ये इंसान कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके लिए आपके दिल में नफरत पैदा हो जाती है, और धीरे धीरे, एकाएक तो ये संभव नहीं है, धीरे धीरे आप उस इंसान को भूलने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। वो इसलिए भी दूर हो गए क्योंकि प्रकृति चाहती थी कि आप दूर हो जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी में उस इंसान का कर्मा खत्म हो गया। आपकी जिंदगी में अब कोई और आना है, या तो आप उसके लिए करेंगे या वो आपके लिए करेगा, और जिस दिन उसको जाना होगा वो भी ऐसे ही बोलेगा। माँ बाप को लोग क्यों बोलता है? माँ बाप के प्रारब्ध के कर्म ऐसे हैं जिसके कारण उसे बोलना पड़ जाता है संतान को, और बोलता ही है। माँ बाप के जीवन में अगर दुख काटना लिखा हुआ है तो ऐसे नालायक संतान पैदा हो जाते हैं जो माँ बाप को ऐसा बोल के उसकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। माँ बाप अनाथालय में चले जाते हैं या खुद किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। ये लाखों लोग जो सड़क पे देखते हैं आप कि जिनकी उम्र 65 साल है, 70 साल है, और वो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं प्रारब्ध के कर्म ऐसे थे जिनके कारण उन्हें ऐसा भोगना पड़ रहा है। पर सच्चाई यही है, अगर हम गहराई से समझें तो सच्चाई यही है कि जिस इंसान को आप दिल से चाहोगे, जिसके लिए दिल से करोगे, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका कर्मा आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। आज नहीं खत्म हो, 5 साल बाद खत्म हो, लेकिन खत्म हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।